जितनी भी चीजें हैं, आप इस वेबिनार को बड़ा सीरियस लेंगे और बड़ा अटेंटिव होकर सुनेंगे, क्योंकि पिछले 1.5 मंथ में इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटमेंट आप सभी के अंदर है। आप सभी परिवार के सदस्य हैं, ये एक परिवार है, और परिवार जब आगे बढ़ता है किसी भी चीजों को लेकर, तो उसमें कई बार कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है। मैं आपको नोटिस में दिलाना चाहूंगा कि पिछले 1 डेढ़ महीने से दिन रात लग के इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। आप में से अगर कोई भी आईटी बैकग्राउंड से है तो उसे पता होगा कि कोई भी नई चीज जब डेवलप की जाती है तो इट टेक्स टाइम टू डेवलप, इट टेक्स टाइम टू एग्जीक्यूट, और सम टाइम जब आप कोई चीज एट फर्स्ट हैंड इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें देर आर सम प्रॉब्लम्स दैट कम एट हैंड। तो आप सभी का फिर से स्वागत है इस वेबिनार के अंदर। और आज ज्यादा चीजों पे बात ना करके, इस वेबिनार को ज्यादा लंबा ना करके, मैं आज के इस वेबिनार का एजेंडा सेट कर देता हूं थोड़ा सा, सो दैट आपके लिए आसान रहे चीजों को कंक्लूड करने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में, सारी बातें आप प्रॉपरली समझ पाए। आज के दो ही एजेंडे हैं। पहला, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब कि बेसिकली अभी हम किस लेवल पे खड़े हैं, क्या हमारी सारी चीजें एट हैंड है, रेडी है, रेडी टू एग्जीक्यूट है। आपकी आकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं, आपके ड्रीम्स, आपकी आने वाले आने वाली चीजों को लेकर जो भी डिजायर्स हैं, उन पे हम खरा उतरने के लिए तैयार हैं या नहीं है। जितनी भी चीजें आप कहें कि एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को लेकर, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो आर्बिट्राज इंजन हो, कि हम तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। तो पहला आपके इन बातों का जवाब दिया जाएगा सीक्वेंस में। वर्टेक्सा का पूरा, आप में से बहुत से लोगों को, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 80-90% लोगों को पहले से क्लियर होगा कि वर्टेक्सा क्या है। फिर भी आज आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। दूसरा, कि अगर हम रेडी हैं तो हम मार्च किस डायरेक्शन में हमें करना है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, हम किस तरीके से प्लान करके चीजों को आगे लेकर जाने वाले हैं, और ये प्रोजेक्ट आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन कैसे बनने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप अपना शांति से, बिल्कुल जैसे बाबा जी का सत्संग सुनते हैं ऐसे ही आपने सुनना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वेबिनार को पूरा ध्यान से सुनेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं चलता हूं आज की वेबिनार में जो चीजें प्रेजेंट करनी है। हैप्पी भाई, इट्स ओवर टू यू। आगे का काम आप संभालेंगे और आप सारी चीजें बखूबी इनके सामने रखेंगे। हैप्पी भाई के बारे में कोई परिचय का कोई मोहताज नहीं है, आप सभी लोग, हम लोग सब जानते हैं। तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द टेक्निकल थिंग्स लाइक कि बेसिकली बैकएंड पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, वी आर ऑल्सो इक्वली इन्वॉल्व। तो हैप्पी बाई, वन बाय वन आप आगे का वेबिनार संभाले, और वन बाय वन इन सब के जो भी क्वेरीज, क्वेश्चंस जो इनके दिमाग में घूम रहे हैं, होप करता हूं कि इस एक वेबिनार के बाद सारी चीजें शॉर्ट आउट होगी। इट्स ओवर टू यू हैप्पी भाई। हैप्पी भाई, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। थैंक यू सो जी। मच गौरव जी, एंड thank you so much for giving a wonderful startup for us, and thank you so much everyone for being here. एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम काफ़ी समय से एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि प्रोजेक्ट्स जितने भी मार्केट के अंदर रन हो रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर एक जनरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर जनरेशन फुली फ्लैश तरीके से एग्जीक्यूशन होती है तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इम्पॉर्टेंट होता है कि कुछ रोटेशन करते हैं तो रोटेशन करने वाले की लाइफ जो होती है सबको पता है एक शॉर्ट टर्म में रहती है। अगर रियल जनरेशन होती है तो बहुत कुछ बेस्ट हो सकता है और प्रोजेक्ट जो है लॉन्ग लाइफ हो सकता है। तो प्रोजेक्ट की बिगनिंग अपने उन सभी दोस्तों के लिए जो लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से एक ऐसे प्रोजेक्ट की तलाश में है जहाँ पर रियल जनरेशन होनी चाहिए। और आज के समय में एआई का ज़माना है, ह्यूमन एफर्ट्स को कम करके एआई बिल्ड हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। आजकल बच्चा बच्चा चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनी जैसी टूल्स का इस्तेमाल करता है और सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो वहाँ से एक्यूरेसी का लेवल चेक कर लेते हैं कि जो भी चीज़ बताई जा रही है उसमें कितनी रियलिटी है। तो मैं एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ सदा, रियलिटी चेक। तो ये जो रियलिटी चेक है, तो ये तीन तरीके से है कि क्या टेक्निकल पैरामीटर के ऊपर प्रोजेक्ट स्ट्रांग है कि नहीं है,
लीगल पैरामीटर के ऊपर स्ट्रांग है कि नहीं है, और इंटेंशन कहीं ना कहीं पे बहुत मैटर रखती है कि इंटेंशनली क्या है प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, क्यों बिल्डअप किया गया, या सबसे बड़ी वजह क्या है, वाई, कि हमने इस प्रोजेक्ट को क्यों बिल्डअप किया। क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर जनरेशन पार्ट कहीं ना कहीं पे एक बहुत चैलेंजिंग रहता है, और जो जनरेशन है कहीं ना कहीं पे वो मार्केट रिस्क से प्रभावित रहती है। क्योंकि जनरेशन निकालने के लिए आपको नॉलेज, एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, टैलेंट और बहुत सारा टाइम चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करके कोई आदमी किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है या रियल एस्टेट का प्लेटफॉर्म या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के जब वो काम करता है, तो इम्पॉर्टेंट यही रहती है कि वो जनरेशन, यानी कि उस प्रोजेक्ट से जिस भी फील्ड में उस प्रोजेक्ट को वो रन कर रहा है वहाँ से वो आउटपुट जनरेट करके दे। तो आउटपुट तो वो जनरेट करते हैं, बट द कंसर्न इज कि जैसे ही मार्केट रिस्क, यानी कि मार्केट में अगर गिरावट आ जाती है, तो कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा ट्रबल हो जाता है, और बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन, नॉलेज सब कहीं ना कहीं पे मार्केट रिस्क से प्रभावित हो जाती हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि जनवरी के अंदर जब मार्केट क्रैश हुआ 2026 के अंदर, तो बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस जो थे वो फेल हुए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको नॉलेज नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, वो सब टैलेंटेड थे, लेकिन सबको बीट कर दिया किसने, मार्केट रिस्क ने। क्योंकि मार्केट प्रभावित करती है बहुत भयंकर तरीके से जब मार्केट गिरती है। आप किसी भी तरह की कोई स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर लें, कुछ भी इस्तेमाल कर लें, अगर रात को सोए थे बिटकॉइन 120 पे चल रहा था और मॉर्निंग उठ के अगर वो 70 पे है, तो आप इस चीज़ की रिकवरी कैसे करोगे। तो ये मार्केट के लिए नहीं, ये सारे चैलेंजेस हमारे लिए भी हैं और ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए भी हैं। तो यही सारी चीज़ें जिन भी लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च किया कि क्या ये भी जनरेशन के साथ ही एग्जीक्यूशन कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ लाइव आपके साथ शेयर करूँगा। और हर ट्रांजेक्शन्स को कैसे वेरीफाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम ब्रीफिंग करते हैं एक स्मॉल प्रेजेंटेशन के साथ कि एक्चुअल में वोटेक्सा है क्या, कि वोटेक्सा बेसिकली किस, मतलब कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वोटेक्सा बेसिकली एआई पावर्ड फाइनेंशियल वोटेक्स ऑफ लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग इंटेलिजेंस, वेयर लिक्विडिटी मीट्स विद इंटेलिजेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आज जिस भी प्रोजेक्ट को हमें रिसर्च करना है, एआई की मैं सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन जानता हूं मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा, कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करके या किसी भी ट्रेडिंग के रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट को लेकर अगर रिसर्च करनी है, तो रिसर्च करने के बाद उस रिसर्च से जो आउटपुट निकलना है, उस आउटपुट से फिर आपने एग्जीक्यूशन करना है। तो अगर रिसर्च की बात करें तो कई बार कि अगर फॉरेक्स के अंदर हैं तो आपको कंट्रीज़ की इकोनॉमी की, उनकी डील्स की, उनकी सारी रिसर्च और एनालाइज करना पड़ता है। क्रिप्टो के अंदर हैं तो प्रोजेक्ट का यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई, उसकी यूटिलिटी, उसका फुली डाइल्यूटेड वैल्यू, और उसका मार्केट कैप, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको चल के फिर उन सारी चीज़ों को जज करना पड़ता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग के ऊपर उतरते हो। बट ट्रेडिंग, मैं ट्रेडिंग वर्ड तो इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, पहली चीज़। तो ट्रेडिंग है क्या, इट्स वेरी सिंपल। मैं पहले आपको एआई को लेके बताना चाह रहा हूँ कि जो एआई है बेसिकली ह्यूमन एफर्ट्स को ये कम करती है। अब जो एक अगर मैं एक पर्सन की बात करूं, एनालिस्ट की, जो एनालाइज करता है किसी कंट्री की इकोनॉमी को या किसी क्वाइन की स्ट्रेंथ को या किसी करेंसी की स्ट्रेंथ को, तो उसे वो रिसर्च करके जब तक एग्जीक्यूशन पे पहुंचता है तो सम टाइम 2 डेज भी लग जाते हैं, सम टाइम 1 वीक भी लग जाता है, सम टाइम 10 डेज भी, एंड सम टाइम मोर देन मल्टीपल डेज लग जाते हैं। बट आज वही सारे काम एआई के ज़रिए, वही सारी रिसर्च एआई के ज़रिए सेकंड्स के अंदर हो रही है। तो आज ट्रेडिंग के अंदर भी, और आज बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टेक्नोलॉजी में, खासकर जहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वहाँ पर आजकल एआई का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी तरीके से हमारे प्रोजेक्ट का अंदर भी एआई का बहुत बड़ा रोल है। तो वोटेक्सा बेसिकली जो है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम, प्लेटफॉर्म के अंदर जहाँ पर हम एआई के साथ आर्बिट्राज करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये आर्बिट्राज क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम वोटेक्सा को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि वोटेक्सा वेयर लिक्विडिटी मीट्स इंटेलिजेंस, यानी कि लिक्विडिटी का इंटेलिजेंस के साथ एक
एआई ड्रिवन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के साथ उसका मिलाप करना और वहाँ पर लिक्विडिटी को सबसे पहले सिक्योर करना। देखो, किसी भी कंपनी के अंदर अगर कोई काम करता है तो सबसे पहली चीज़ होती है उसकी फेस वैल्यू, जिस फेस वैल्यू से एग्जीक्यूशन होता है। क्योंकि ये टेक्निकल लोगों का काम है, तो हर आदमी इतना टेक्निकल नहीं होता कि वो इन सारी चीज़ों की गहराई समझ सके। तो गहराई नहीं समझ पाते, तो जो लोग नहीं समझ पाते तो वो सामने किसी को फ्रंट में रख के उसकी फेस वैल्यू के ऊपर एग्जीक्यूशन करते हैं। लेकिन आज मेरा ये मानना है कि आपको किसी की बातों में ना आकर सिर्फ कुछ टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल करके आप हर चीज़ को खुद ही वेरीफाई कर सकते हो कि ये जेन्युइन है, ये रियल जनरेशन है या रियल रोटेशन है। और अगर ये रियल जनरेशन है तो फिर किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली रन होगा ही होगा। अब जब फाइनेंस के सेक्टर के अंदर आते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। क्योंकि फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज, बोलना और करना दोनों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिफरेंस है। आज के समय में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका की गाइडलाइन है कि अगर कोई डैफी यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर वेब 3 के अंदर एग्जीक्यूशन करता है तो उसे फुल्ली सपोर्ट है। इवन वो केवाईसी और एएमएल पॉलिसी से भी आउट है, तो देर इज़ नो नीड एनी टेक्निकल, अगर टर्म में देखें तो डॉक्यूमेंटेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के अंदर देखते हैं और आप कहते हैं कि सर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, लेकिन अगर आपकी क्रिप्टो किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में चली जाए तो जब तक वो एक्सचेंज नहीं चाहती तब तक आपका विड्रॉल नहीं हो सकता। अगर उसने केवाईसी मांग लिया आपको करना पड़ेगा, एएमएल मांगोगे तो करना पड़ेगा। तो फाइनेंस की सिक्योरिटी इस लेवल पे होने चाहिए कि यूज़र जब भी अपने फाइनेंस को चाहे वो मूव कर सके, वो उसको यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सके, स्पेंड करना चाहे वो स्पेंड कर सके। तो सबसे पहले अगर एक यूज़र का फाइनेंस यानी कि उसका जो मेजर जो उसका लिक्विड है, लिक्विडिटी है, अगर वो सेफ़ है तो काफ़ी सारी चीज़ें सेफ़ हैं। क्योंकि लिक्विडिटी सेफ है तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम टाइम पर्सन कह देता है कि सर प्रॉफिट भले कम आए लेकिन लिक्विडिटी सेफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी सेफ है और लिक्विडिटी भी सेफ है। लेट्स सी कि ये है कैसे। बाकी क्वेश्चंस आप अपने पेन डाउन कर सकते हैं और जब भी आप मीटिंग्स में मिलते हो, मुलाकात करते हो, शॉर्ट टर्म मीटिंग्स में मिलते हो तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अपने विचारों को एक प्रश्न का नाम दे के, एक प्रश्न बना के पूछें तो जवाब देना भी आसान होता है और चीज़ों में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ मार्केट के अंदर जितने लोग उस तरह उतनी तरह की बातें होती हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, किसी के पॉजिटिव है किसी के नेगेटिव हैं। सम टाइम ये होता है कि नहीं सर ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो यही चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है कि ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है और हम कैसे कर रहे हैं। क्योंकि आर्बिट्राज एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी लेवल को सॉल्व करने के बाद आप आर्बिट्राज तक पहुंचते हो। और ऐसा नहीं है कि हमसे पहले लोगों ने आर्बिट्राज नहीं किया या हमारे बाद नहीं करेंगे, ये सब कुछ होगा। बट द प्रैक्टिकल इज कि हमने किस डिफ़िकल्टी लेवल को सॉल्व किया है और हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो इन्हीं सारी चीज़ों को मिला के वो टेक्सा बनता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, हाई फ्रिक्वेंसी आर्बिट्राज एंड लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा वोटेक्सा है इसका कोर पर्पस क्या है, कि हमने इसे क्यों बनाया। हम कोई एक और नया डैफी प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहते। हम डैफी के अंदर ही यूज़र की ये जो फेस वैल्यू की गारंटी है ना, कि सर फेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू सेव करने के लिए आपको डैफी प्लेटफॉर्म ही चूज़ करना पड़ेगा। फाइनेंस का डिसेंट्रलाइज होना ज़रूरी है और वेब 3 यानी कि कोई भी वेब 3 वॉलेट के साथ आपका प्लग इन होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपका फाइनेंस, आपका लिक्विडिटी सेफ होता है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हो आप अपनी रियल लिक्विडिटी से ट्रेड करते हो। तो जब आप अपनी रियल लिक्विडिटी से ट्रेड करते हो तो सम टाइम हो सकता है आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज किया, चाहे वो फॉरेक्स का कोई करेंसी परचेज किया आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, या क्रिप्टो के अंदर कोई क्रिप्टो कॉइन परचेज किया। अब आप वेट कर रहे हो कि जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप उसको सेल करोगे, मगर ये तो आपका जजमेंट है कि बढ़ेगा तो आप घटाएंगे। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि वो बढ़े ही ना, वो गिर जाए। अगर वो गिर गई तो क्या होगा, गिर गई तो ऑटोमेटिकली आपका लॉस होगा। तो आर्बिट्राज इसे नहीं कहते। तो आर्बिट्राज एक्चुअल में है क्या, आर्बिट्राज कैसे पॉसिबल हो पाता है। तो यही सारी चीज़ें आज हमें वन बाय वन करके समझनी है। वोटेक्सा के दो प्रोडक्ट हैं, वन इज़ वोटेक्सा इंजन जो कि आर्बिट्राज से रिलेटेड है और आर्बिट्राज के ऊपर हम चर्चा कर ही रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट आएगा दैट इज़ वोटेक्सा डैफी स्टेकिंग, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर स्टेकिंग।
तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली क्योंकि प्रोजेक्ट बन चुका है, रन हो रहा है और इन्हांसमेंट के दौर पे आ चुका है, अब इसमें और ज़्यादा इन्हांसमेंट हो रही है। सो हम सबसे पहले वोटेक्सा के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि वोटेक्सा के आर्बिट्राज इंजन के ऊपर ही बात करेंगे कि ये किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो दो प्रोडक्ट हैं, एआई बेस्ड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डैफी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आर्बिट्राज प्लेटफॉर्म है हमारा। तो डैफी प्लेटफॉर्म तो अभी लेटर ऑन आफ्टर हम इसके स्टार्ट करेंगे। लेकिन दो चीज़ें हैं, क्या है, एपीआर और एपीवाई। एपीआर इज एवरेज एनुअल परसेंटेज रेट। जब भी आपको अगर आपकी रिटर्न एक साल से ऊपर चले जाती है तो उसको एनुअल परसेंटेज कहा जाता है। या स्टेकिंग पूल के अंदर जो भी स्टेकिंग पूल्स होते हैं, जब स्टेकिंग पूल की एक एज होती है, कोई 60 डेज के लिए चलाता है, कोई 90, कोई 180 डेज, कोई 365 डेज। तो जब भी ये 365 डेज क्रॉस होते हैं तो आप एनुअल प्रॉफिट रिटर्न भी कह देते हो, एनुअल परसेंटेज रेट भी कह देते हो। लेकिन अगर वो 365 डेज से नीचे रहता है तो उसको एवरेज परसेंटेज रेट भी कहते हैं, एनुअल परसेंटेज रिटर्न भी कहते हैं। क्योंकि डैफी की लैंग्वेज है तो उसी भाषा के अनुसार आपको इस्तेमाल करना होगा जिस फील्ड के अंदर आप हैं। हर फील्ड के अंदर अगर आप रियल स्टेट के अंदर हैं तो आप एप्रिसिएशन कहते हो, फॉरेक्स के अंदर है तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग प्रॉफिट कहते हो। सेम जब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर आते हो तो यहाँ पर एपीआर और एपीवाई का जिक्र किया जाता है। सो आर्बिट्राज के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आर्बिट्राज पनपता कैसे है। आर्बिट्राज अगर आप किसी भी एक एग्जांपल के तौर पे, मैं आपके सामने लाइव एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। जी, अब मैं यहाँ पर अगर क्वाइन मार्केट कैप को सर्च करता हूँ आपके सामने, तो ये आपके सामने क्वाइन मार्केट कैप है। क्वाइन मार्केट कैप के अंदर हम किसी भी एक क्वाइन के ऊपर किसी भी एक क्वाइन को उठाते हैं, एग्जांपल बीएनबी को उठाते हैं। ये मैं जो भी चीज़ आपके सामने, जो भी डेटा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये सभी लाइव है और आप भी चेक कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। और जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप इसको चेक कर सकते हैं, इसकी जेन्युइनिटी चेक कर सकते हैं। तो मैंने एक कॉइन ओपन किया बीएनबी। तो बीएनबी में देखिए एक नंबर पे बाइनांस बीएनबी यूएसडीटी, द प्राइस इज 587.82, कि 587.82 यानी कि $587.82 इसका प्राइस है। अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो एस्टर 5 नंबर पे है, ये भी बीएनबी यूएसडीटी का पेयर है। अगर आप इनके प्राइस में डिफरेंस देखें तो एस्टर का प्राइस है 587.90 और बाइनांस का नंबर 1 पे प्राइस है 587.82। तो अगर हम इसे क्लियरली देखें तो 8 सेंट का डिफरेंस आता है यहाँ पे। अब अगर आप नंबर 6 पे देखते हैं ओके एक्स पे, तो दैट द प्राइस इज 587.98। तो 98, और अगर आप 82 के साथ इसको कंपैरिजन करते हो नंबर 1 से, तो ये अच्छा खासा एक डिफरेंस आ गया, बट ये डिफरेंस सेंट्स में है। ऐसे ही ये बड़े कॉइन्स के अंदर डिफरेंस जो होता है ये डॉलर्स में भी होता है। बिटकॉइन के अंदर ये $500 तक भी देखा गया है, $100 तक भी देखा गया है। लेकिन अगर आर्बिट्राज करना है तो आपको अगर 1 सेंट का भी या 2 सेंट का भी डिफरेंस मिलता है तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्बिट्राज। तो आर्बिट्राज बेसिकली है क्या? आर्बिट्राज, ये जो आप डेटा देख रहे हैं हर क्वाइन के बीच में, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डिफरेंस क्यों होता है। क्योंकि सभी एक्सचेंजेस जो हैं अच्छी हैं और ये डेक्स यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर भी ये डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि डिफरेंस के लिए आपको लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जब भी कोई क्वाइन किसी एक्सचेंज पे जब आता है तो जो उसकी नंबर ऑफ सप्लाई होती है, इनके नंबर ऑफ क्वाइंस होते हैं, जो सप्लाई होती है, उस सप्लाई के अगेंस्ट जितनी लिक्विडिटी उसके अंदर होती है उसके अकॉर्डिंग एक क्वाइन का प्राइस होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि हर क्वाइन के ऊपर नंबर ऑफ यूज़र भी एक जैसे नहीं होते और हर एक्सचेंज के ऊपर एक जैसे नंबर ऑफ यूज़र नहीं होते। पर्टिकुलर अगर आप एक क्वाइन की बात करें तो ज़रूरी नहीं कि एक्सचेंज का हर यूज़र भी उस क्वाइन के अंदर इन्वॉल्व हो। और हर एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी भी डिफरेंट होती है हर क्वाइन के अंदर, और नंबर ऑफ सप्लाई भी डिफरेंट होती है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे एक डिफरेंस पैदा होता है उस क्वाइन के प्राइस में। अब मान लो हमें नंबर 1 पे बाइनांस है, यहाँ पे ये हमें 82 सेंट पे आ रहा है, 587.82 सेंट पे आ रहा है। और अगर एस्टर पे देखते हैं तो ये
नंबर 5 पे 587.90 पे आ रहा है, 8 सेंट का डिफरेंस है। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये बाइनांस से खरीदना है और एस्टर पे बेचना है, क्योंकि एस्टर पे हमें 8 सेंट का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर एक कॉइन खरीदोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, तो हमें मल्टीपल कॉइन परचेज करने पड़ेंगे। तो बीएनबी का प्राइस ज़्यादा है, तो ऐसे ही बहुत सारे कॉइन होते हैं जिनकी वैल्यू सेंट्स में होती है, जिनकी वैल्यू डॉलर्स के अंदर होती है, $1 में होती है, $2 में होती है। अगर $1 वाले का अगर आपने 1 सेंट का भी डिफरेंस है और आपने $1000 से वो 1000 कॉइन परचेज किए, तो आपको 1000 सेंट का प्रॉफिट हुआ। $1 पे अगर 1 सेंट का डिफरेंस है, तो $1000 पे 1000 सेंट का, यानी कि $10 का आपका प्रॉफिट हो गया। उस $10 में से आपकी फीस, गैस सब काट दें, अगर $2 भी काट दें, यू विल गेट द $8 शुद्ध नेट प्रॉफिट हो गया। अब ये जो सारी चीज़ चलती है, ये एक एक्सचेंज पे खरीद के दूसरी एक्सचेंज पे बेचना, ये पहले मैनुअल किया जाता था। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर बहुत बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे केवाईसी का, एएमएल का। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे एक प्रॉब्लम और होती है कि वहाँ पे जो ऑर्डर लगते हैं कॉइन को सेल करने के, तो हर कॉइन, अगर आपने एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 100 बीएनबी लेने हैं, तो आपको एक प्राइस पे नहीं मिलते। तो वहाँ पर ऑर्डर बुक में ये चीज़ रहती है कि जिस प्राइस पे कोई बेच रहा है, आपको उसी प्राइस पे मिलता है। बट जब आप डेक्स पे चले जाते हो, तो डेक्स पे प्राइस लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। तो अगर मैं ये बोलूँ कि एक साधारण आदमी है, उसे बोलें कि आप एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ, अपनी केवाईसी कंप्लीट करो, एएमएल पॉलिसी कंप्लीट करो, उसके बाद आप सपोर्ट ट्रेडिंग ओपन करो, वहाँ पर एक क्वाइन सेलेक्ट करो, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग ओपन करो, वहाँ पर एक क्वाइन सेलेक्ट करो, और फिर उसके डिफरेंस के बीच में आर्बिट्राज करो, तो एक एक नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो फिर इसके लिए किया क्या जाए? तो आज के समय में अगर एआई का दौर है, अगर आप मैनुअली करते हो, तो बहुत से लोगों ने मैनुअली वीडियो डाल रखे हैं, इन्फ्लुएंसर्स ने, कि वो कैसे आर्बिट्राज करते हैं। तो ये सब करने के लिए मैनुअली करते हैं तो 15-20 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन आज एआई का टाइम है, अगर ये एआई ही परफॉर्म कर दे तो क्या होगा? अगर एआई परफॉर्म कर दे, तो फिर जो काम 15 मिनट में होता है, वो 5 सेकंड में भी हो सकता है, 10 सेकंड में भी हो सकता है। तो यही यहीं पर आर्बिट्राज पनपता है। ये जो डिफरेंस है, तो आपने क्या ट्रेडिंग की, आपने क्या बीएनबी खरीद के, सस्ता खरीद के आपने इंतज़ार किया कि उसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो बेचेंगे? नो। अगर आप वैल्यू बढ़ने की वेट कर रहे हो और बेचोगे, तो उसको ट्रेडिंग बोलेंगे, क्रिप्टो ट्रेडिंग बोलेंगे हम। लेकिन आपने यहाँ पर वैल्यू बढ़ने का इंतज़ार नहीं किया, आपने एक एक्सचेंज से खरीदा और दूसरी एक्सचेंज पे सेल कर दिया। इट्स वेरी सिंपल, प्राइस में डिफरेंस था, वो आपका प्रॉफिट हो गया, उसको आर्बिट्राज बोलते हैं। तो डेक्स के ऊपर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर इसे प्रोसेस करना, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर इसे रन करना, एक अपने आप में चैलेंज है। क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो मिली सेकंड के अंदर परफॉर्म करती हैं, मिली सेकंड के अंदर परफॉर्म करती हैं। तो मिली सेकंड, कितना मिली सेकंड? यानी कि 180 मिली सेकंड से लेके 200 मिली सेकंड के अंदर परफॉर्म करती हैं, और मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा वो। तो आपको मिली सेकंड में परचेज करना है और मिली सेकंड के अंदर ही आपको सेल कर देना है। तो ये तो एक ह्यूमन के बस की बात नहीं है, इसके लिए आपको हाई फ्रिक्वेंसी वाले एआई की ज़रूरत है, यानी कि एक टूल की ज़रूरत है। तो जो ये टूल बना लेगा, जो डेडिकेटेड नोड्स बना लेगा, प्राइवेट नोड्स के ऊपर रन कर लेगा, वो इसकी डिफ़िकल्टी को सॉल्व कर लेगा। तो जब हमने इसे बनाया, तो हमें भी लगा कि इट्स वेरी इजी, मगर चैलेंजेस जो थे, दैट इज़ बियॉन्ड, वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा थे। मगर मालिक की असीम कृपा से वो चैलेंजेस को हमने सॉल्व किया, यानी कि उस डिफ़िकल्टी को हमने सॉल्व किया और आर्बिट्राज को बनाया, और आज आपके सामने है। और पिछले 4-5 दिन से आप रिटर्न्स देख रहे हैं, और रिटर्न्स आपको प्रैक्टिकल हर रोज़ विड्रॉल लगता है और हर रोज़ विड्रॉल क्लियर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये नहीं है कि महीने बाद प्रॉफिट आएगा। एक दिन पहले जो कमाई हुई, अगले दिन आप विड्रॉल लेते हो, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। और अभी तक मार्केट में इस तरह की चीज़ होना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और जनरेशन, तो आप जनरेशन को आइडेंटिफाई कैसे करें कि जनरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे अभी आपके साथ। तो सबसे पहले हमें समझना था आर्बिट्राज चीज़ क्या है। आर्बिट्राज इज़ वेरी सिंपल, कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बहुत बड़ा चैलेंज है इसे करना, लोग करते हैं बट सक्सेस का रेशो बड़ा कम है। और डेक्स के ऊपर हम पहले हैं जिन्होंने इस चीज़ को बिल्डअप किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हम डेक्स के अंदर पहले हैं जिन्होंने इस चीज़ को बिल्डअप किया है और मार्केट को दिया, और प्रैक्टिकल
सारे रियलिटी चेक और क्वालिटी चेक कंप्लीट करने के बाद ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो रही हैं, और अभी इन्हांसमेंट चल रही है। तो नेक्स्ट वीक से आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो प्राइस के डिफरेंस जो है एक्सचेंजेस के बिटवीन, वही वहीं पर आर्बिट्राज है, तो वहीं पर आर्बिट्राज पनपता है। तो प्राइस का डिफरेंस क्यों होता है? लिक्विडिटी ऑफ और सप्लाई की वजह से होता है, और ये सदा ही रहता है। और हर रोज प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, हर रोज आर्बिट्राज हो रहा है, तो हर रोज बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं। मीम क्वाइन को चेक कर ले तो डेली, मतलब आप ये मान सकते हैं कि इट्स लेस देन 100 के करीब तो मीम क्वाइन रोज आते हैं। इसके बाद RWA है, रियल वर्ल्ड एसेट के प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद RWA के बाद क्रिप्टो के अपने प्रोडक्ट्स हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके जिसके अंदर ये मिलता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक एक्सचेंज पे जो डिफरेंस है दूसरी एक्सचेंज के साथ उसे खरीद रहे हैं, और दूसरी पे हम उसको सेल कर रहे हैं। सिंपल। जैसे हम करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो है, आप मैं टॉप 10,000 उठा लें, सबके बीच में आपको इसी तरीके का डिफरेंस मिलेगा, दैट कॉल्ड आर्बिट्राज। तो आर्बिट्राज का जो वर्क है, तो हमारा जो यहाँ पर स्कैनर है वो सबसे पहले रन होता है एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर, क्योंकि हर क्वाइन जो है मल्टी चेन्स के ऊपर होता है। तो स्टार्टिंग में हमने इथेरियम की ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया, धीरे धीरे इन्हांसमेंट के तौर पे फिर इथेरियम, उसके बाद पॉलीगन, उसके बाद फिर सोलाना, उसके बाद बाइनांस। तो ये और ज़्यादा हम डैक्सिस भी ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा हमें और ज़्यादा डैक्सिस ऐड करने पड़ेंगे, और ज़्यादा हमें चेन्स ऐड करने पड़ेंगी, क्योंकि बहुत से क्वाइन हर चेन के ऊपर नहीं है, यानी कि हर ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें, जो हमारा स्कैनर है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्कैनर का अपॉर्चुनिटी फाइंड करना। तो वो मिली सेकंड्स के अंदर, वो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, तो वो मिली सेकंड्स के अंदर तकरीबन 4 से 5 डैक्सिस को स्कैन करता है, और क्वाइन में से अपॉर्चुनिटी निकाल के लाता है कि ये इस क्वाइन के अंदर ये डिफरेंस है, इस क्वाइन में ये डिफरेंस है, इस क्वाइन में ये डिफरेंस है। इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इतनी फीस काटने के बाद ये प्रॉफिट बनेगा आपका। और अगर आप उसे एग्जीक्यूट करते हो, तो पहले तो ये मैनुअली हम कर रहे थे, लेकिन मैनुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्कैनर देखोगे तो 200 मिली सेकेंड पे ह्यूमन का परफॉर्म करना नियर टू इम्पॉसिबल ही है, इम्पॉसिबल ही है। तो ये काम तो सिर्फ एआई ही कर सकता है, तो इसीलिए हमने इसको ऑटो मोड पे किया। सो फाइंड अपॉर्चुनिटी, एनालाइज द प्रेड, इनके डिफरेंस को वो चेक करता है, एग्जीक्यूट करता है, एंड कैप्चर प्रॉफिट। तो बोलने के लिए तो ये 4 शब्द हो गए कि अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, गैप ढूंढना है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, एंड कैप्चर प्रॉफिट करना है। तो बोलने के लिए तो ये 4 चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि अभी पिछले, अगर हम देखें तो जब से क्रिप्टो का दौर चल रहा है, अगर मैं बात करूं 2015 से आज 2026 है, तो 16 सालों के अंदर कोई इस लेवल की प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को सॉल्व नहीं कर पाया। तो हम पहले हैं, ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारी टीम इतनी कैपेबल है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब और कई होंगे, लेकिन आपने क्या चेक करना है, क्या प्रैक्टिकल है, कैसे चेक करना है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। सो यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्पीड, वाई मल्टी चैन मैटर। मल्टी चैन क्यों मैटर करता है? देखो, जैसे हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं होती, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर बहुत सारा कंट्रोल एक्सचेंज का ही होता है। जब भी इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो अकाउंट को रेड फ्लैग कर सकता है, सोर्स ऑफ फंड्स के ऊपर जा सकता है, केवाईसी रिपीट कर सकता है, एएमएल पॉलिसी के तहत कोई डॉक्यूमेंट मांग सकता है। तो ये चीज़ डेक्स के अंदर जो है, इसको सेम पेयर बोलते हैं। जैसे ही ट्रायंगुलर शुरू होता है, क्योंकि बहुत सी करेंसीज को जब आप क्रॉस करेंसीज से परचेज करते हैं तो उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। एग्जांपल,
बीएनबी को यूएसडीटी से खरीदते हैं तो प्राइस अलग है, इथेरियम से खरीदते हैं तो प्राइस अलग है, सोलाना से खरीदते हो तो अलग है, पोल से खरीदते हो तो अलग है, डाई से खरीदते हो तो अलग है। एंड सम टाइम क्या होता है कि आपने यूएसडीटी से पहले आपने इथेरियम खरीदा यूनिस्वैप पे, फिर आपने उससे इथेरियम से आप पैनकेक स्वैप पे गए, आपने वहाँ पे पैनकेक स्वैप पे आपने बीएनबी खरीदा, और आप फिर तीसरे क्विक स्वैप पे गए और वहाँ जाके आपने उस बीएनबी को बेच के यूएसडीटी ले लिया। इसको बोलते हैं ट्राई एंगुलर, इसको रूटिंग बोलते हैं। ये जो रूटिंग है, जिसके पास इस रूटिंग का फास्ट सॉल्यूशन मिली सेकेंड्स में परफॉर्मेंस मिल गया, वही आज के समय में मार्केट की डिफ़िकल्टी को सॉल्व कर सकता है। तो हमने इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व किया है, राइट। तो ये कोई मैजिक नहीं है, इट्स अ रियल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, जो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसको ट्रायंगुलर भी बोलते हैं। अगर 3 डेक्सेस का इस्तेमाल हो रहा है तो ट्रायंगुलर हो गया, 2 डेक्सेस का हो रहा है तो सेम पेयर हो गया। ये एक कॉइन को सम टाइम क्या होता है, आपने जिस डेक्स से आपने यूएसडीटी से इथेरियम खरीदा, अगले डेक्स पे आपने इथेरियम से बीएनबी खरीदा, और हो सकता है वो बीएनबी पिछले डेक्स पे फिर महंगा हो, तो आप उसको रिवर्ट वर्जन 2 पे आके सेल करते हो। तो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी। सो डीप लिक्विडिटी को एग्जीक्यूशन करना, लोअर एग्जीक्यूशन कॉस्ट, क्योंकि जब आप इतने सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हो तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक फ़ीस होती है। तो उस फीस से ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको प्रॉफिट निकालना है, और प्रॉफिट जो है वो वाइबल होना चाहिए, यानी कि रियल में प्रॉफिट होना चाहिए, तो आफ्टर फीस डिडक्शंस के बाद प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर भी दो चीज़ें निकल के आती हैं, लोअर ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ यूज़र्स के साथ और हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूज़र्स के साथ। तो अभी हमने एक लिक्विडिटी की बात की थी, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिक्विडिटी के ऊपर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि अ, हमने एक लिवरेज की भी बात की थी ओल्ड यूज़र्स के लिए, तो वो एज इट इज़ है, हम उसे परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जो हमने परफॉर्मेंस अभी आपको जो प्रॉफिट दिया है वो अभी रियल लिक्विडिटी के ऊपर है, उसके ऊपर अभी हमने किसी भी तरह का लिवरेज इस्तेमाल नहीं किया। तो बिना लिवरेज के आप ये प्रॉफिट देख रहे हो। इसके बाद अब बारी आएगी लिवरेज के साथ, और जो बड़ी जल्दी, जो हम इतनी डिफ़िकल्टी सॉल्व कर चुके हैं, तो अब वी आर वेरी क्लोज, वी आर वेरी क्लोज कि हम उसको बना चुके हैं और अब सिर्फ परफॉर्मेंस की देर है। तो बैक एंड पे हम उसको सक्सेस कर चुके हैं, सिर्फ डिप्लॉयमेंट के ऊपर अब हम आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि किसी क्वाइन के अंदर $2000 के बाद उसकी स्लीपेज बढ़ जाती है, स्लीपेज इज कॉल्ड फीस बढ़ जाती है। अब हो सकता है कि आप उस क्वाइन में $3000 से परफॉर्म कर रहे हो, जब $3000 से परफॉर्म कर रहे हो आपको स्लीपेज ही $15 से $20 पड़ गई एग्जाम्पल। लेकिन आप उसी क्वाइन में अगर $1900 से परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, स्लीपेज लगा ही $5 से $7 हो और आपको प्रॉफिट $10 आ रहा हो। तो एक तरफ उतने ही अमाउंट से, यानी कि 1900 से आपने या $2000 से परफॉर्म किया, तो आपको लीवरेज आपने कम इस्तेमाल की, और लीवरेज कम इस्तेमाल करने की वजह से आपको उसमें प्रॉफिट ज़्यादा आ गया क्योंकि स्लीपेज कम थी। लेकिन अगर आपने लीवरेज ज़्यादा बढ़ा दी, आपको ये लगा यार 5 गुना पैसे से मैं ट्रेड करूंगा या 5 गुना पैसे से मेरा पैसा परफॉर्म होगा, लेकिन वहाँ पर अगर स्लीपेज बढ़ गई तो हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट उतना ही निकलेगा जितना $5000 से ट्रेड करने पे भी उतना ही आ रहा है और $2000 से भी आर्बिट्राज करने में उतना ही आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो बैलेंस है कि स्लीपेज का टॉलरेंस कैसे सेट करना है, तो ये जो स्लीपेज का टॉलरेंस है, अब एक यूज़र अगर उसको सेट करके फिर आगे जाएगा, स्लीपेज के टॉलरेंस को सेट करके आगे जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि मिली सेकंड में तो परफॉर्म कर रहा है, उतने में तो अपॉर्चुनिटी कोई और भी कैश कर सकता है। क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट, जो हमारा कंपटीशन है वो बैंक्स के साथ है, क्योंकि बैंक्स आज के समय में आर्बिट्राज करता है, तो डेडिकेटेड नोट्स बना के लंबे समय से पिछले 7-8 महीने से कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर अनलिमिटेड है, पहली चीज़ तो वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हैं, बट उसके लिए आपको मल्टी चेन होना और मल्टी डेक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे स्पीड क्यों मैटर्स करती है, क्योंकि स्पीड लेटेंसी को भी, अगर आपकी स्पीड कम है या आपके प्लेटफॉर्म की स्पीड कम है, तो इतने समय में कोई और भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है। सो इसलिए हाई प्रायोरिटी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो 100 मिली सेकेंड से लेके 300 मिली सेकेंड्स के अंदर परफॉर्म होती है, और जो एक्शनेबल विंडो है वो 300 मिली सेकेंड से 800 मिली सेकेंड पे है, और जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है वो 800 मिली सेकेंड के ऊपर आता है।
सो एटलीस्ट आपकी स्पीड या आपके प्लेटफॉर्म की स्पीड एटलीस्ट 100 मिली सेकेंड से लेके 500 मिली सेकेंड के अंदर होगी, तो ही जाके आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे। अदरवाइज प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल है। तो जो इस डिफिकल्टी का सोल्यूशन कर लेता है वो मार्केट के अंदर फिर एक आइकन बन जाता है। सो मल्टी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में स्पीड मैटर इसीलिए है ताकि आपको लेटेंसी ना पड़े। अगर आप डिले हो गए, आप लेटेंसी पड़ गई, तो उतने में तो कोई और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए बैंक्स आज मार्केट के अंदर हैं। सो डेक्स के ऊपर जो हम आज ये परफॉर्म कर रहे हैं, इनके जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैंने कहा डेक्स के ऊपर तो हम ही हैं, बट सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत सारे हैं। और आज के समय में कई डमी भी आ गए हैं जो सिर्फ यही कहते हैं कि हम आर्बिट्राज करते हैं, मगर कोई ट्रांजैक्शन विजिबल नहीं है, रियलिटी चेक ज़ीरो है, क्वालिटी चेक ज़ीरो हैं। सिर्फ बताते हैं कि हाँ हम बैक एंड पे करते हैं, दिखाते नहीं हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि आज बच्चा बच्चा भी इंटेलिजेंट है और वो बड़ी आसानी से क्लाउड का या चैट जीपीटी का या और किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ये चीज़ एक्शन जो है क्लियर कर लेता है। बहुत से लोगों ने तो हमारी प्रेजेंटेशन ही डाल दी चैट जीपीटी से और उससे क्वेश्चन लग गए करने। सो चैट जीपीटी ने जो उनको आंसर दिए वो बड़े शॉकेबल रहे, क्योंकि पिछले एक महीने से ये सारी चीज़ चल रही है। तो हमसे ज़्यादा रिसर्च तो मार्केट के बहुत टेक्निकल पर्सन्स ने निकाल के हमें दी कि आपका स्कैनर ऐसा है, ये चीज़ आपने बहुत बेस्ट की है। सो ये एक अप्रिशिएबल है, राइट। सो इसलिए स्पीड का मैटर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सर, रिस्क मैनेजमेंट। क्या सर इसमें कोई लॉस भी है? क्योंकि अगर मैं बोलूं इसमें कोई लॉस नहीं है तो सब एक मिनट में बोलते हैं सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। कोई ऐसा ट्रेडिंग नहीं है जिसके अंदर लॉस नहीं हो सकता। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम ट्रेडर नहीं हैं। हम एक टेक प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं और एग्रीगेटर हैं। इट्स वेरी सिंपल। हम हेल्प करते हैं एक यूज़र को सस्ते में माल लेके उसको जिस प्लेटफॉर्म पे उसकी वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे सेल करवा देते हैं, दैट्स इट। सिर्फ एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग को हम यहाँ पर रन कर रहे हैं। हाँ, सम टाइम यहाँ पर अगर किसी चीज़ का नुकसान है, तो पहली चीज़ तो ये है, किसी को लगता है सर जिस टाइम पे आपका एआई परफॉर्म कर रहा है उस टाइम पे अगर क्वाइन की वैल्यू गिर गई तो हो सकता है कि जिस टाइम पे वो वैल्यू गिर जाए हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। सॉरी, हमारा एआई सबसे पहले उन्हीं स्कैनर जब रन होता है तो वो रन जब वो पूरी स्कैनिंग करता है तो केवल उन्हीं क्वाइंस को वो सामने रिफ्लेक्ट करता है जिन क्वाइंस के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है। जिसमें लॉस होता है उसको लेके ही नहीं आता। और स्कैनर ट्रैक करता है कि जो क्वाइंस हैं जिसमें परफॉर्म करना है उनका उनका टोटल एफडीवी फुली डाइल्यूटेड वैल्यू कितना है, मार्केट कैप कितना है, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, डेली ट्रांजैक्शन कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर 10 सेकेंड उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है पर 10 सेकेंड। क्योंकि उस पर 10 सेकेंड के अंदर ये पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में पर 10 सेकेंड ही लगते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन परफॉर्म होके आपके वॉलेट में प्रॉफिट आने तक 10 सेकेंड लगते हैं। लेकिन जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है उसका प्रॉफिट निकल के आता है वो तकरीबन तकरीबन 100 मिली सेकेंड से लेके 200 मिली सेकेंड के अंदर परफॉर्म हो जाती है। परफॉर्म होने के बाद प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आने के बाद क्रेडिट होता है, वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो एक 8 से 10 सेकेंड का टोटल प्रोसेस होता है। लेकिन जहां से प्रॉफिट हम आउट करते हैं वो प्रॉफिट तकरीबन तकरीबन जो है मिली सेकंड के अंदर परफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर किस चीज़ का रिस्क है? रिस्क एक ही चीज़ का है, जैसे अभी हमने पिछले 3-4 दिन पहले भी देखा, बीएससी की जो ब्लॉकचेन है। तो बीएससी की ब्लॉकचेन भी ईवीएम बेस्ड है, इथेरियम वेंडिंग मशीन बेस्ड है, ईवीएम बेस्ड है। यानी कि वो भी कहीं ना कहीं पे अपना बेस प्रोटोकॉल जो है इथेरियम का इस्तेमाल करती है, ईवीएम बेस्ड है। जितनी भी ईवीएम बेस्ड ब्लॉकचेन्स हैं सबका अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देखोगे तो ओ एक्स से शुरू होता है, ओ एक्स से शुरू होता है। तो जिसमें भी ओ एक्स आ गया ऑटोमेटिकली समझ में आता है ये ईवीएम बेस्ड है। अब 2 दिन पहले की ही बात है, बाइनांस की ब्लॉकचेन स्लो हो गई। यानी कि हो सकता है वो बैकएंड के ऊपर कोई अपडेट या अपग्रेडेशन कर रहे हो। उस दौरान जो हमारे एआई ने ट्रांजैक्शन जो परफॉर्म की तो वो ट्रांजैक्शन उस समय के ऊपर फेलियर हुई। तो उसमें नुकसान क्या हुआ? नुकसान हुआ हमारा $1 का, $1.5 का, 10 सेंट का, 20 सेंट का। ये नुकसान हुआ किस चीज़ का? सिर्फ फीस का। किसकी? आवे प्रोटोकॉल की और ब्रिज की फीस का।
तो ये कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होता। जब ये लाखों में ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती हैं तो सारी ट्रांजैक्शंस फेलियर नहीं होती, ट्रांजैक्शन फेलियर का 1% चांस होता है। वो भी जिस ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन हो रही है उस ब्लॉकचेन के अंदर अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है या वो स्लो हो जाती है तो ये समस्या आती है। लेकिन इसमें रियल लिक्विडिटी का कोई भी नुकसान नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने $1,000 का बीएनबी ले लिया, राइट, $1,000 का बीएनबी ले लिया। जब वो उसको सेल करने गया तो सेल करने के टाइम पे ट्रांजैक्शन ड्रॉप हो गई, तो आपका $1,000 का जो इथेरियम था उसका तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ ना। तो आपके रियल लिक्विडिटी को कोई भी हार्म नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी रियल लिक्विडिटी को कोई हार्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो रिस्क की मैनेजमेंट है वो हमने ये ट्रांजैक्शन प्रॉफिट की वजह से कि इसमें प्रॉफिट नहीं था। पहली चीज़, जब आप किसी क्वाइन में लिक्विडिटी डालोगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा? जाहिर सी बात है बढ़ेगा। तो लिक्विडिटी उसमें जाएगी, कितनी देर के लिए लिक्विडिटी जाएगी किसी क्वाइन में? ओनली फॉर द मिली सेकेंड्स। और वो भी पहले उसका 10 सेकेंड का वो चेक करेगा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना है। जितना उसका पर 10 सेकेंड का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है उसका उसका 0.1% वन, तो मतलब 0.01% ही चांसेस होते हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन के फेलियर के या किसी लॉस के। लेकिन वो लॉस किस चीज़ का है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिक्विडिटी का कोई लॉस नहीं है, सिर्फ ट्रांजैक्शन की फीस जो कि 10 सेंट या 20 सेंट या 50 सेंट हो सकती है। हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है तो मैक्सिमम $1 हो सकता है। कोई ट्रांजैक्शन $5,000 से परफॉर्म हो रही है तो वहां पर आपके $2 या $4 का नुकसान हो सकता है। और कितना परसेंट है इसकी रिस्क? सिर्फ 0.01%। सो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन किया गया है और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इन सारी चीज़ों को बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्लाइंट की लिक्विडिटी सेफ होने चाहिए, उसके अंदर कोई कट नहीं लगना चाहिए। तो ये हमने बहुत बेहतरीन तरीके से एनालाइज किया है। और जो हमारा लाइव का रिस्क मॉनिटर है, जब अभी मैं आपको लाइव सारी चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि जो यूज़र्स हैं उन्होंने तो देखा भी होगा, जो आज फर्स्ट टाइम है हो सकता है उन्होंने ना भी देखा हो, तो एक डेमोस्ट्रेशन और बहुत सारी चीज़ें और भी मैं आपको लाइव थोड़ा गाइड करने की कोशिश करूंगा। जहां पर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न भी दूर होगी। सो रिस्क मैनेजमेंट में आपको किसी तरीके की घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप ये जाके लाइव चेक कर सकते हो, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन, अगर हमारा प्रोजेक्ट $1 भी जनरेट कर रहा है या 1 सेंट भी कमाई कर रहा है तो वो सब लाइव है, मॉनिटरिंग के ऊपर है, स्कैनर के ऊपर है, ब्लॉकचेन के ऊपर है। और कितने डेक्सिस से वो ट्रांजैक्शन होके गुजरी है, वो सेम पेयर पे है या वो ट्रायंगुलर पेयर के ऊपर है, वो सब की सब दिखती है। तो रियलिटी चेक भी है और क्वालिटी चेक भी है और रिस्क मैनेजमेंट भी है। तो इस तरीके से हम हर चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं। और ये टेक्निकल चीज़ है तो सुनने में तो बहुत कुछ लगता है, बट प्रैक्टिकली ये एक्चुअल में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि हम आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ही आपको दिखा रहे हैं। बट है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। लेकिन बैकएंड की चीज़ों का यूज़र एंड से कोई मतलब नहीं होता। यूज़र एंड को अपनी लिक्विडिटीज़, यूज़र को चाहिए क्या कि उसकी फेस वैल्यू ख़राब ना हो, उसका प्रॉफिट टाइम पे आता रहे। अब हर रोज प्रॉफिट बनता है और हर रोज प्रॉफिट विड्रॉल होता है, तो इससे ज़्यादा तो अब मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी हो ही नहीं सकती। प्रॉफिट बनता है कि नहीं बनता वो भी दिखता है सबको, तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती, राइट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर चीज़ है। अब आपको शुरुआत कैसे करनी होती है? इट्स वेरी सिंपल। आप कोई भी वेब 3 का वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटा मास्क कर सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट कर सकते हो, क्वाइन बेस का वॉलेट कर सकते हो, वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो, जोडस का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको वॉलेट कनेक्ट करना है अपना। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जब वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो वॉलेट कनेक्ट करके आप वहाँ पर अपनी परमिशन देते हो। सिर्फ किस चीज़, आप कोई परमिशन नहीं दे रहे हो हमें। और ये ट्रेनिंग्स के अंदर, मैं अगला प्रोग्राम ट्रेनिंग का करूँगा उसके अंदर बताऊँगा कि आप खुद चेक करोगे आपके वॉलेट आज दिन तक आपने ज़िंदगी में कितने प्लेटफॉर्म के साथ अटैच किए हैं। क्योंकि सम टाइम जब हैकिंग होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो हैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक फंड आइसोलेट नहीं है तो आप मूव नहीं कर सकते। और जब हमारी लास्ट अभी कल में गौरव जी से मीटिंग हुई थी तो हमने मैकेनिज्म जब खोल के देखा तो हम बड़े हैरान थे कि 2 ट्रांजेक्शन्स के पीछे तकरीबन तकरीबन 20 ट्रांजेक्शन्स जो थी वो प्रॉक्सी यानी कि हैकिंग की हो रखी थी। हैकिंग नहीं हुई, मतलब ट्राई किया गया। सो इम्पॉर्टेंट चीज़, इसीलिए हमने डैफी और डेक्स का इस्तेमाल किया।
ताकि लोगों का फंड आइसोलेट होना चाहिए। एक तो कमाई करें और बाद में हैक हो गया। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हैकिंग होने के बाद ब्लेम सबसे पहले वहीं जाता है जहां पर वो वॉलेट कनेक्ट होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो वॉलेट जो हम कनेक्टिविटी है, ये वॉलेट की कनेक्टिविटी में प्रोजेक्ट क्या परमिशंस लेता है। हमारी यहाँ पर कोई नहीं है। आपके वॉलेट की कनेक्टिविटी से सिर्फ आपका अकाउंट लॉगिन होता है, आपका अकाउंट बनता है। अकाउंट जब आपका लॉगिन हो जाता है तो लॉगिन होने के बाद आप ही परमिशन देते हो, आप ही उसमें लिक्विडिटी ड्रॉप करते हो, आप ही की परमिशन है। जब आपको विड्रॉल लेना होता है तो आप ही विड्रॉल लगाते हो और वो विड्रॉल प्रोसेस होता है। लेकिन हर आदमी को अपना वॉलेट ओपन करके ये ज़रूर देखना चाहिए कि मेरा वॉलेट कनेक्ट कहाँ है। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये एग्जांपल मैंने सदा दिया और आज मैं फिर से इस एग्जांपल को दोहराना चाहूँगा। और मैं एक बार वेबिनार को भी लॉक करना चाहूँगा कि जो मेरे पैनलिस्ट हैं, प्लीज़ अगर आप वेबिनार लॉक कर सके, क्योंकि जो बीच में आएगा उसे कुछ समझ नहीं आएगा तो उसकी चीज़ें छूट जाएंगी और कहीं ना कहीं पे एक ट्रबल रहेगा उसको समझने के लिए। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एक व्यक्ति ने एक लोन का प्रोसेस स्टार्ट किया, ब्लॉकचेन लोन का। एंड ही सेड कि मैं $1 लेता हूँ लोन की प्रोसेसिंग फीस। और उसने लोन की प्रोसेसिंग फीस के लिए वॉलेट कनेक्ट करवा के अपने प्लेटफॉर्म पे $1 ले लिया। और बाद में उसने डॉक्यूमेंट की लिस्ट भेज दी, डॉक्यूमेंट का प्रोसेस हुआ, बाद में कहता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन, और बात खत्म हो गई। और 6 महीने के बाद उसके वॉलेट से कुछ निकल गया, बैलेंस निकल गया। तो उसका ध्यान नहीं गया कि मैंने कभी $1 भी दिया था। सो द रीज़न इज कि यही एक एक समस्या है। तो अपने वॉलेट को सदा कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना चाहिए। अगर आप मेटामास्क इस्तेमाल करते हैं तो राइट साइड में अपर साइड पे 3 लाइंस होती हैं, मेन्यू लिखा होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डैप कनेक्टिविटी आती है, डैप कनेक्टिविटी। तो आपने उस डैप पे चेक करना है। और वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको सारा पता चल जाएगा आपका वॉलेट आज दिन तक कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। सारी जगह से आप डिस्कनेक्ट कर दो, फिर आपके वॉलेट सेफ है। नंबर 2, एक रिवॉक करके एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, मैं वो भी भेज दूंगा ब्लॉकचेन की। वो भी मैं सबके साथ शेयर करूंगा। आप उसके ऊपर अपना एड्रेस डाल के देख सकते हो कि मेरा जो वॉलेट है ये वॉलेट कहाँ कहाँ पे कनेक्ट है। आप वहाँ से भी जाके आप सबको डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ये प्रिकॉशंस है। ये छोटी सी प्रिकॉशन ले लेंगे तो सदा फंड आइसोलेट रहेगा और कभी ब्लेम गेम ही नहीं चलेगी, कोई किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा पाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल। आपको अपना वॉलेट, कोई भी वेब 3 का आप वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हो। हम हमारा कोई वॉलेट नहीं है, वेब 3 का मार्केट के ट्रस्टेबल वॉलेट का इस्तेमाल करें। ट्रस्ट, मेटामास्क, कॉइनबेस, वॉलेट कनेक्ट, जोडस, जो आपको सही लगता है। और जैसे ही वॉलेट आपका कनेक्ट हो जाएगा आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। आपका वॉलेट ही लॉगिन करेगा। और वॉलेट आप डिस्कनेक्ट करोगे तो लॉग आउट हो जाएगा। तो आपका जो हमारा डेक्स का प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म वॉलेट से ही रन होगा, पहली चीज़। क्योंकि इसके अंदर कोई और सॉफ्टवेयर्स की तरह नहीं है, डेक्स ही प्लेटफॉर्म है सारा हमारा। तो जैसे ही वॉलेट कनेक्ट हो गया, इट्स वेरी सिंपल, लाइव अपॉर्चुनिटीज एग्जीक्यूट विद फ्लैश लोन्स एंड। तो ये फ्लैश लोन क्या चीज़ होती है, आवे प्रोटोकॉल क्या होता है, तो ये भी एक बहुत मतलब अहम टॉपिक है। इसको हम ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि आज पहला वेबिनार है, हमारा फर्स्ट वेबिनार है। तो मैं आपको मेजर इन्फॉर्मेशंस, प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड, आर्बिट्राज क्या होता है, स्पीड क्यों मैटर करती है, मैकेनिज्म क्या है, मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ। अगला हम एक प्रोग्राम ट्रेनिंग के ऊपर करेंगे जहां पर आपको आवे प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, फ्लैश लोन कैसे काम करता है, और ये डैप की डिसकनेक्टिविटी कैसे की जाती है, क्या क्या आइसोलेशन करना होता है, ये छोटी चीज़ें भी सब बताएंगे। ताकि हम चाहते हैं कि चाहे कोई $1 कमाए या बियॉन्ड बहुत बड़ी कमाई करे, फंड आइसोलेट होना चाहिए। हमारा यूज़र और हमारा लिक्विडिटी ड्रॉप करने वाला यूज़र सदा ही सेफ होना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। एंड रियल टाइम अपॉर्चुनिटी स्कैनर है, फ्लैश लोन इंटीग्रेशन है, मल्टी डेक्स मॉनिटरिंग है, एवरेज एग्जीक्यूशन, ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई $1 बना रहा है या $2 बना रहा है, वो दिखना चाहिए क्या जनरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर जनरेशन हो रही है तो आपके प्रोजेक्ट की बहुत लंबी उम्र है, राइट। अगर जनरेशन नहीं हो रही है तो फिर एक लिमिटेड सी उम्र है और फिर वो स्कैम वाली बात है। तो आज पहली बार मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म लेके और काफ़ी लंबा संघर्ष एक जीवन का करने के बाद
आज हम इस नतीजे पे हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं मालिक के आशीर्वाद से और बाकी सबके साथ मिलके कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ हम लोगों ने बिल्डअप की है। सो आर्बिट्राज का प्रॉफिट क्या आता है? आर्बिट्राज का प्रॉफिट, कोई अगर मैं बोलूँ कोई मंथली प्रॉफिट या कुछ, वो कुछ भी हो सकता है, मंथली नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। 10 पैसे भी आ सकता है, 20 पैसे भी आ सकता है डेली, 1 रुपया भी आ सकता है, 2 रुपया भी आ सकता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप ट्रेडिंग थोड़ी ना कर रहे हो, आप ट्रेडिंग प्रॉफिट थोड़ी ना बना रहे हो। ट्रांजैक्शन कितनी बार एक दिन में परफॉर्म करती हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आपने $1000 से, एक क्वाइन है, $1 का क्वाइन है, और एक जगह पे उसका प्राइस में डिफरेंस सिर्फ 0.1 सेंट का है। एक जगह वो $1 का है और एक जगह पे वो $1 1 सेंट का है, और आपने उस $1 के क्वाइन को $1000 से खरीद लिया, तो 1000 क्वाइन आ गए। आपने उसको दूसरी जगह बेच दिया जहां पर उसकी वैल्यू थी $1 1 सेंट, तो आपको 1000 सेंट का प्रॉफिट यानी कि $10 का प्रॉफिट आ गया। अब वो $10 का जो प्रॉफिट आ गया, उसमें से अब फीसिस वीसिस काट के आप यूं लगा लो भी आपके पास आ, मान लो $8 बच गए, $8 बच गए। ये सारी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने में 10 सेकंड लगे। अब मान लेते हैं कि ये ट्रांजेक्शन जो है 1 मिनट में, ये 10 सेकंड में एक होती है, तो 1 मिनट के अंदर ये ट्रांजेक्शन जो है 6 ट्रांजेक्शन हो सकती है। हम यूं मानते हैं 1 मिनट में एक ही ट्रांजेक्शन होती है, तो 60 मिनट के अंदर 60 ट्रांजेक्शन भी होती हैं अगर अपॉर्चुनिटीज के साथ, तो 60 × 8 इट्स $480 का प्रॉफिट बनता है। अब इसकी क्या परसेंटेज निकालेंगे? आप क्या बोलेंगे, 40%, 50%? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कुछ भी जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट आता है। तो सम टाइम मार्केट के प्रेशर्स हैं, सम टाइम जल्दी किसी को लगता है कि सक्सेस को टच करना है, तो भाई रॉकेट साइंस नहीं है, रियल परफॉर्मेंस है, और ये सबके सामने है। अच्छी आउटपुट आ रही है। अगर मैं अभी भी, अगर पिछले लास्ट 4 5 विड्रॉल जो हमने एग्जीक्यूट किए हैं, लास्ट 3 जो विड्रॉल एग्जीक्यूट किए हैं, 4 विड्रॉल एग्जीक्यूट किए हैं, अगर देखें तो 0.80 आया एक दिन, एक दिन 0.90 है, एक दिन 1.05 भी आया। सो मैं ये मानता हूँ कि मंथली इससे ज़्यादा रिटर्न, और वो भी कमा के, यानी कि परफॉर्म करके कमा के वो रिटर्न निकालना या प्रॉफिट निकालना, रिटर्न नहीं कहूँगा क्योंकि आरओआई एक अलग ही लैंग्वेज हो जाती है। तो ये प्रॉफिट है, जितनी ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगी उतना प्रॉफिट होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूज़र हैं, सम टाइम ऐसा भी होगा कि 2 2 दिन कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी, बट सम टाइम ऐसा भी होगा कि 1 घंटे की परफॉर्मेंस में आपके 10 दिन भी कवर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं आया, कल नहीं आया या परसों नहीं आया तो हम बोले यार ये क्या चल रहा है। सो ये आपको माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ मिलते ही स्कैनर परफॉर्म करेगा, आर्बिट्राज परफॉर्म करेगा और अपॉर्चुनिटीज़ को रिव्यू करके एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर ऐसा होता है सो मेक इट प्रॉफिट, मेक इट पेशेंस, पेशेंस रखना है ऐसी सिचुएशन के अंदर। 2 दिन मान लो कभी वोलेटिलिटी आ गई मार्केट के अंदर, इमीडिएट बहुत बड़े क्राइसिस आ गए, तो उस समय होल्ड करना होता है, ना कि परफॉर्म करना होता है। तो ऐसा समय अगर हमें मिला कभी भी, आज ही, आज के बाद भी, तो आप यू नीड टू हैव पेशेंस कि यार 2 दिन नहीं आई रिटर्न, सो क्या हो गया? आप रिटर्न नहीं, प्रॉफिट नहीं आया 2 दिन का, यू विल कैलकुलेट पूरे 30 डेज का क्या प्रॉफिट निकल के आता है, आप वहाँ पे कैलकुलेट करें। सम टाइम 20 डेज में वो प्रॉफिट नहीं आता जो एक दिन में भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलियंस के अंदर होती हैं। लेकिन स्लीपेज टॉलरेंस और मल्टी चेन एक्टिविटी और ये सारी चीज़ों के बाद आप जाके आउटपुट निकालते हो, तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होती है। सो दीज आर दिस वन इज़ द प्रोजेक्ट डियर फ्रेंड्स। ये है हमारा प्रोजेक्ट, यानी कि जिसको हमने बात की थी आपके साथ कि क्या है आर्बिट्राज। तो ये हमारा आर्बिट्राज है। जो बिजनेस प्रपोजल है वो आप डिस्कस कर सकते हैं किसी भी सीनियर के साथ। अब कुछ लाइव परफॉर्मेंस की ओर चलते हैं, इनके हम कई चीज़ों को लाइव देखना शुरू करते हैं कि लाइव कैसे ये चीज़ें चलती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। सबसे पहले, जब भी कोई यूज़र अपना अकाउंट बनाता है तो इस तरीके से अकाउंट बन के आ जाता है। ये अकाउंट में बिल्कुल सामने पे उसका यूज़र आईडी होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, और उसके बाद ये वोल्ट का बैलेंस है, टोटल लिक्विडिटी। जब आप इस टोटल लिक्विडिटी को लेफ्ट साइड पे देखेंगे डैशबोर्ड, उसके नीचे लिक्विडिटी, मैंने लिक्विडिटी को टच किया, यहाँ 2 बटन आ गए, एक आ गया प्रीमियम पैकेज, एक आ गया लिक्विडिटी ट्रांजेक्शन।
प्रीमियम पैकेज, जब हम प्रीमियम पैकेज पे क्लिक करते हैं, अगर ओल्ड यूज़र है तो ओल्ड यूज़र को, यहाँ पर जो हमारे पुराने यूज़र थे, अगर वो यूज़र भी हमारे साथ काम कर रहे हैं तो उनको प्रीमियम पैकेज पे क्लिक करते ही एक ऑप्शन दिखता है एक्टिवेट पैकेज। इसको ये एक्टिवेट करना होता है। जैसे ही वो इसको एक्टिवेट करता है, देखो जैसे ही एक्टिवेट हो गया, गो टू डैशबोर्ड, जैसे ही ये एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होने के बाद वो दोबारा लिक्विडिटी पे जाता है। तो यहाँ एक और आ गया फ्यूल टू एडवांस पैकेज। तो यहाँ पर वो जो भी फ्यूल डालेगा उससे उसकी आउटपुट आना शुरू हो जाएगी और लिक्विडिटी ट्रांजैक्शन, यहाँ पर आपने जितनी भी लिक्विडिटी ड्रॉप की है उसकी आपको यहाँ ट्रांजैक्शन दिखती है। प्रीमियम पैकेज के अलग प्रीमियम फ्रेशर्स हैं, फ्यूल टू एडवांस पैकेज जो हमारे ओल्ड यूज़र हैं उनके लिए स्पेशल बेनिफिट दिया है हमने विद लिवरेज। और ये जो लिवरेज है वो अगले 3-4 दिन में या 2-3 दिन में कभी भी परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। तो देखो नया प्रोजेक्ट है, बिल्कुल यूनिक है, तो आई नीड योर कॉपरेशन, मुझे कॉपरेशन ज़रूर चाहिए होगा। इट्स अ वेरी सिंपल। देखो ये एक और पैकेज मैंने ओपन किया, तो इसकी अगर हम लिक्विडिटी पे देखें तो लिक्विडिटी पे क्लिक करें, प्रीमियम पैकेज, मैंने प्रीमियम पैकेज पे क्लिक किया तो ये फ्रेश का पैकेज है, यहाँ नहीं आ रहा है वो ऑप्शन एक्टिवेट लिक्विडिटी। तो वो यहाँ पे अपने वॉलेट को कनेक्ट करेगा, जो उसने यहाँ पर लिक्विडिटी ड्रॉप करनी है वो लिक्विडिटी ड्रॉप करेगा। लिक्विडिटी ड्रॉप करने के बाद उसको यहाँ से आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। अब बात आती है अगली कि सर ये लाइव कैसे देखें। तो आर्बिट्रा इंजन, ये ऊपर टॉप पे राइट कॉर्नर के ऊपर एक बटन है, आप इसे क्लिक करेंगे आर्बिट्रा इंजन पे, तो ये हमारा आगे इंजन ओपन होता है, यानी कि हमारा स्कैनर ओपन होता है। ये है वो प्लेटफॉर्म जिसको हम आर्बिट्राज प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो लाइव होने के बाद ये 2-4 सेकंड लेता है प्रॉपर तरीके से, हर तरीके से सेटिंग करने के लिए। तो जैसे ही ये सारी चीज़ अब आपके सामने है, ये लाइव स्कैनर चल रहा है, ये अपॉर्चुनिटीज़ भी कैलकुलेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे। सो ये स्कैनर है, तो यहाँ पे स्कैनर में ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो स्कैन हो रही हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं आप देख पा रहे हैं। देखो यूनिस्वैप वर्जन 2, ये मिली सेकेंड्स के अंदर जो है स्कैनर रन करता है। जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा था आपसे, ये वो चीज़ें हैं, ये उन चीज़ों से बात कर रहे थे, तो ये वो चीज़ें जो हैं ये रन कर रही हैं। तो ये है हमारा स्कैनर, इसी के ऊपर रूटर चल रहा है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है आप ट्रांसपेरेंसी के साथ देख सकते हो कि स्कैनर वर्कआउट कैसे करता है। ऑल फीड्स हैं, अब यहाँ पे और भी मल्टी चेन ऐड हो रहे हैं। जैसे ही मल्टी चेन परफॉर्मेंस के अंदर आ जाएगा फुली फ्लैश, वैसे ही हम लिवरेज के साथ एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देंगे और प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। अपॉर्चुनिटीज़, ये प्रॉफिट्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इनके अंदर प्रॉफिट चल रहा है। अब ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशंस होती हैं, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती रहती हैं। अब जैसे ही पॉलीगन, इथेरियम, बीएनबी चेन और सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें तो और ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी इथेरियम के साथ चल रहा था। तो हमें देखना है पोर्टफोलियो, या क्योंकि मेरा वॉलेट कनेक्ट नहीं है तो टर्मिनल लॉक आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हो। लाइव ट्रांजेक्शन्स पे चलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ये 1 घंटा पहले की पॉलीगन से चल रही है, तो ये 1 घंटा पहले की ट्रांजेक्शन है। ब्लॉक देखना चाहते हैं हम, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ब्लॉक ओपन हो जाएगा। किस ब्लॉक से ये ट्रांजेक्शन रूट होके आई है, क्या ब्लॉक है, क्या गैस फीस है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हो। क्या ब्लॉक का रिवॉर्ड है, 17.44 पॉलीगन यानी कि पोल है, क्वाइन है, वो आप देख सकते हो। अगर आप इस ट्रांजेक्शन को हैश पे क्लिक करोगे तो आपको ये पूरी रूटिंग इसके साथ आपको मिलेगी कि ये कैसे ट्रांजेक्शन हुई है, कैसे ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होके कौन कैसे कैसे रैप हुआ, कौन से क्वाइन में आपने यानी कि जो परफॉर्मेंस की है आर्बिट्राज ने, वो सारी की सारी आप परफॉर्मेंस यहाँ पर देख पाते हैं। तो ये लाइव है, ये पॉलीगन की है। इसी तरीके से आप और ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हो, पॉलीगन की चल रही हैं, तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर लाइव चलती रहती हैं। आप पॉली स्टार्ट हो गया है, पहले इथेरियम की चल रही थी, तो और ट्रांजेक्शन्स भी, अब जैसे ये इथेरियम आ गया, मैंने क्लिक किया तो इथेरियम को हम देखते हैं। तो इथेरियम के ट्रांजेक्शन हैश पे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इथेरियम का थोड़ा और जो है व्यू बड़ा क्लियर है कि देखो स्वैप, पहले डाई से, स्वैप का मतलब हो गया कि ये आपका डेक्स है, तो एक स्वैप से आप डाई, डाई से आप इथेरियम यूनिस्वैप वर्जन 2 पे गए, फिर आपने ये स्वैप इथेरियम पे, फिर आगे आवे से, आवे का लोन आया और ये सारा परफॉर्म करके आपका ये प्रॉफिट बन के आया। तो ये सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, क्या चल रहा है, सम टाइम सेंट्स में प्रॉफिट है, सम टाइम डॉलर्स के अंदर प्रॉफिट है, ये एक जीत है, ये एक जीत है।
यहाँ तक पहुंचना एक बहुत टफ चीज थी। तो हम यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचना एक टफ चीज थी, जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि ट्रांजैक्शंस तो कोई भी आपको दिखा सकता है, लेकिन ट्रांजैक्शन की रूटिंग जो है वो डेक्स के थ्रू होने चाहिए, और क्वाइन वहां से मिली सेकेंड्स में परफॉर्म होना चाहिए। तो ये एक जीत है जो हम लोगों ने की है, और ये आपके सामने है। सिर्फ अब दुआओं की ज़रूरत है और साथ का ज़रूरत है। यूज़र चाहे नए हैं चाहे यूज़र पुराने हैं, जो सबने लेके आए हैं डेफिनेटली पूरा करेंगे। एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, साथ मिलके हम इन सारी चीज़ों से बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखना, आप कमा के दे रहे हो या घुमा के दे रहे हो। तो ये कमाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सामने है। और यहाँ पर मैं और भी हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। एक दिन में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई वो रिपोर्ट सामने आएगी, कितना प्रॉफिट बना वो रिपोर्ट सामने आएगी, सक्सेसफुल ट्रेड 967 आ रही हैं वो सामने आएंगी। एक एक दिन की हिस्ट्री जो है आपकी आंखों के सामने होगी, कि कितने फंड से ट्रेड हुआ है, कितने लिक्विडिटी का प्रॉफिट बना है, कितनी सक्सेसफुल ट्रेड्स हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस ड्रॉप हुई हैं, क्या प्रॉफिट बना है। सारी चीजें इतना शीशे की तरह पारदर्शी बनाना है सिस्टम, कि देख के सब बोले वाह यार मजा आया, कि पहली बार जीवन में ऐसा सिस्टम देखा कि जो एक बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन कर रहा है। राइट, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं और सामने दिखती हैं। तो आप यहाँ पर किसी को भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, क्रिस्प हैं। ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस हैं, एक स्वैप से दूसरे स्वैप की ट्रांजैक्शन है, तीसरे की ट्रांजैक्शन है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। सो बेसिकली तो आर्बिट्राज क्या है ये मैंने आपको क्लियर किया। अब एक क्वेश्चन था लिवरेज को लेके। सिर्फ डियर फ्रेंड्स, आप चिंता ना करें, अगले सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर इतना जबरदस्त इन्हांसमेंट होगा, इतना जबरदस्त डेवलपमेंट और इन्हांसमेंट होगा, कि चाहे यूजर पुराना है चाहे यूजर नया है, सब एक बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी के साथ एग्जीक्यूट होंगे। राइट, और सारी चीज़ें लाइव हैं। अब और ज़्यादा इन्हांसमेंट चल रही है, तो इन्हांसमेंट चलती रहेगी। उसके बाद डैफी आएगा। डैफी आर्बिट्राज से भी बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो हमारा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का डैफी स्टेकिंग एंड लेंडिंग प्रोग्राम है, वो आर्बिट्राज से भी बड़ा प्लेटफॉर्म है। आर्बिट्राज से भी बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आप सोच के देखिए कि आर्बिट्राज के ऊपर ही अगर इतना ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस मिल रहा है, तो अगर आप डैफी की ओर चलेंगे, यानी कि लैंडिंग एंड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पे चलोगे, तो वो अपने आप में एक बेमिसाल चीज़ होगी। अब ये तो हो गई एक कि आर्बिट्राज क्या है, कैसे परफॉर्म करता है, इसके मेन मैकेनिज्म क्या है, स्पीड्स क्यों मैटर करती है, मल्टी चेन क्यों मैटर करती है, मल्टी डेक्स क्यों मैटर करता है, सदा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आएंगी, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क कितना है, लिक्विडिटी कितनी सेफ है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैंने डिस्कशन की। अब फंड के आइसोलेशंस कैसे करने हैं, कैसे एक यूज़र को क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो इसके ऊपर हमारे ट्रेनर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हैं। और साथ साथ में साइमल्टेनियसली मैं भी साथ साथ में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता रहूँगा। और समय समय पे आप लोगों को हम जो है आगाह भी करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे। अगर एक भी चीज़ कोई नई अपडेट होगी तो डेफिनेटली हम वेबिनार करके एग्जीक्यूशन करेंगे। कोशिश करेंगे हर अल्टरनेट डे के ऊपर हम इसी तरीके से हम अपनी आर्बिट्राज, और जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे हम उन क्वेश्चंस का आंसर भी दें, उन चीज़ों का सोल्यूशन भी दें, और भी मार्केट को बताएं कि और चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होगी। अभी एक फ्लायर तो नहीं बनाया, लेकिन हमारे तमाम यूज़र्स के लिए प्रोजेक्ट आज पहला बोनांजा अनाउंस करने जा रहा है आप लोगों के लिए, तमाम यूज़र्स के लिए। तो ये बोनांजा है फर्स्ट 50 के लिए, देन 100, देन 100, देन 100। तो जो पहले 50 यूज़र होंगे, फर्स्ट 50 यूज़र ओनली, कोई भी फ्रेश में $4,000 की लिक्विडिटी अगर वो यहाँ पे ड्रॉप करता है, $4,000, ओनली $4,000, फर्स्ट 50 फ्रेश के अंदर, दे विल गेट द इंटरनेशनल टूर। और इंटरनेशनल टूर के अंदर एजुकेशन, नॉलेज की भरमार, और बहुत सारी चीज़ें और फ्यूचरिस्टिक चीज़ें, रोड मैप, सारी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो पहले जो 50 हैं वो $4,000 से हैं फ्रेश। उसके बाद 50 कंप्लीट होने के बाद जो 100 होगा, आपको एक पॉपअप आ जाएगा 50 कंप्लीट। उसके बाद आएगा जो नेक्स्ट फर्स्ट 100 है उनको $6,000। $6,000 से जब ये 100 कंप्लीट हो जाएंगे तो पॉपअप अगेन रिफ्लेक्ट करेगा। देन नेक्स्ट फर्स्ट 100 $8,000 से,
एंड $10,000 की लिक्विडिटी सभी के लिए है, कोई भी उस इंटरनेशनल प्रोग्राम में आ सकता है जिसके पास भी $10,000 की लिक्विडिटी है। अदरवाइज फर्स्ट 50 $4,000, उसके बाद फर्स्ट 100 $6,000, और उसके बाद फर्स्ट नेक्स्ट 100 $8,000 एंड नेक्स्ट 100 इज $10,000। तो ये फर्स्ट बोनांजा हम अनाउंस कर रहे हैं। आज 30 जुलाई है, तो आप यूं मान लें कि 30 जुलाई से नेक्स्ट हम ये 15 डेज का जो बोनांजा है मार्केट के लिए आज अनाउंस करते हैं। इसका फ्लायर थोड़ी देर में आपके ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए पहला बोनांजा है। मालिक से दुआ कीजिए कि हम मिल के पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, हमने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, हमने भी की होंगी, आपने भी की होंगी, किसी से भी हुई होगी, हमें उनकी माफ़ी दे, और हम इस प्रोजेक्ट को बड़ी ईमानदारी, शिद्दत के साथ, बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ, जो मार्केट के अंदर चाहे किसी भी प्रोजेक्ट से पीड़ित हों या किसी भी वजह से अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को पूरे ना कर सके हों, तो वो मिल के हम पूरा करें। ये कोई, फिर कह रहा हूँ, रॉकेट साइंस नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ है और प्रैक्टिकल तरीके से ही इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। सारी चीज़ें मैंने आपको लाइव परफॉर्म करके दिखाई है, और ये जो भी कोई अकाउंट बनाएगा वो खुद भी देख सकता है। ये तो सिर्फ फर्स्ट आज वेबिनार है हमारा, फर्स्ट इंटरेक्शन है हमारा, और फर्स्ट इंटरेक्शन के अंदर ही इट्स मोर देन 2,000 पर्सन है। और अब ऑल्टरनेट डे के ऊपर हम इसी तरीके से एग्जीक्यूशन करते रहेंगे, वेबिनार करते रहेंगे, और ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी थोड़ा हिस्सा जोड़ेंगे साथ में, ताकि किन चीज़ों का हमें प्रिकॉशन लेना है, फंड आइसोलेशंस कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे। सो ये था आर्बिट्राज। और नेक्स्ट के अंदर हम थोड़ा डाफी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। मल्टी चेन का एग्जीक्यूशन होने के बाद क्या प्रॉफिट आ रहा है, लीवरेज एग्जीक्यूट होने के बाद क्या प्रॉफिट आ रहा है, लाइव दिखेगा सब कुछ, सबको अपने वॉलेट के अंदर हर तरीके से हर चीज़ लाइव दिखेगी। तो देखो, छोटी चीज़ नहीं है जो हमने बिल्डअप की है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए वक्त भी लगता है, टेक्निकल टर्म में भी वक्त लगता है, उसे एग्जीक्यूशन में भी वक्त लगता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, प्लेटफॉर्म बन गया, ये हम सब के लिए काबिले तारीफ़ चीज़ है, सभी के लिए। अब चाहे कोई भी सिचुएशन हो या कुछ भी हो, हम मिलके हर सिचुएशन से पार पाएंगे, हर सबके ड्रीम्स पूरे करेंगे।